जोहार। मन्नारे जगदीश भाई को नमन। आप सभी साथियों को जय भीम, फूल जोहार। साथियों, मैं दिल्ली से चलकर आप लोगों से बस एक ही बात कहने आया हूं। दिल्ली के भीतर और जयपुर में भी सिर्फ एक ही चर्चा है। वो किसी भी पार्टी के नेता हो, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, बस एक ही बात कह रहे हैं कि भील प्रदेश में सिर्फ अब की बार बाप चल रहा है और कोई नहीं है। और परसों तो आपने पढ़ा भी होगा एक अखबार में, अखबार वाले कभी आदिवासियों की बात नहीं करते, आदिवासियों के विरोधी लोग हैं, लेकिन परसों अखबार वाले लिख रहे हैं कि इस बार भारत आदिवासी पार्टी दक्षिणी राजस्थान में 14 सीटें जीतने वाली है। और वो तो 14 की बात कर रहे हैं, हम तो 17 की 17 पर दावा ठोक रहे हैं। भाई 3 हम क्यों कम करें, हम तो पूरा 17 की 17 पे दावा है। एक बात आपको बता दूं, इस बार ये यकीन मान लीजिए, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका तय, इसका निर्णय ये धरती करेगी, प्रदेश करेगा, आदिवासी पार्टी करेगी। साथियों, पिछले 75 सालों में कभी कांग्रेस ने, कभी बीजेपी ने, दोनों ने मिलकर, एक दूसरे ने मिलकर के आदिवासियों को लूटा है और लगातार लूटते चले आ रहे हैं। अभी भी देख लीजिए, उनका लूट का सिलसिला जारी है। एक बार कांग्रेस के लोग आते हैं, खूब लूट के 5 साल जाते हैं, फिर अगली बार बीजेपी के आते हैं और 5 साल वो लूट मचाते हैं। इस बार हमारे पास मौका है, झाड़ोल फलासिया के लोगों, ये बात गांठ बांध लीजिए, हमें पहली बार मौका मिल रहा है कि इनकी लूट को खत्म करना है। एक बात समझिए, किस तरीके की लूट इस देश में मची हुई है और आपके यहाँ पर भी मची हुई है। एक्सप्रेस बन रहा है ना आपके पास से, बड़ी सड़कें बनाई जा रही है और कह रहे हैं आदिवासियों को कि आदिवासी लोग इस जमीन को सड़क के नाम कर दीजिए, सड़क बनाने वालों को दे दीजिए। और कहीं पर कहते हैं कि कोई टाइगर प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके नाम पर आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं। कहीं जो है बोले ट्रेन की जमीन छीन रहे। एक बात बताओ आप लोग, आप में से कितने लोगों को बोले ट्रेन में बैठने का मौका मिलेगा? जरा हाथ खड़ा करके बताइए भाई, कोई है जिसको मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। एयरपोर्ट भी तो बने हुए हैं आसपास में, उदयपुर में भी बना हुआ, और भी आसपास में एयरपोर्ट बने हुए हैं। कभी किसी ने जो हवाई यात्रा की है क्या आप लोगों में से? नहीं की ना। तो जमीन किसकी थी? आदिवासियों की, और छीन के ले गए दूसरे लोग। वो लोग अभी भी यही काम कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर के पूरे पूरे आदिवासी इलाकों को पिछड़ेपन की ओर धकेल दिया, गरीब बना करके रखा है। आपके यहाँ पर नौकरियां नहीं है। एक बात मैं अभी साथी से पूछ रहा था, फलासिया के जो लोग हैं वो बताए, फलासिया में कितने कॉलेज है भाई? सरकारी कॉलेज कितने हैं? कोई कॉलेज नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है। तो बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों ने क्या किया इस इलाके में? कोई कॉलेज नहीं है तो क्या किया उन्होंने? और कहीं कोटला में कॉलेज है कॉलेज, उसमें क्या पढ़ाया जाता है? साइंस पढ़ाई जाती है क्या? नहीं पढ़ाई जाती। कॉमर्स पढ़ाया जाता है। तो एक बात बताओ, साइंस आप पढ़ेंगे नहीं तो बताओ डॉक्टर कैसे बनेंगे आपके बच्चे? साइंस नहीं पढ़ेंगे तो माता जी आप बताओ आपका बच्चा इंजीनियर कैसे बनेगा? बिना साइंस पढ़े डॉक्टर बन जाओगे क्या आप लोग? बिना साइंस पढ़े इंजीनियर बन जाओगे क्या आप लोग? तो क्या कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को नहीं पता है कि बिना साइंस पढ़े जब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते? तो इस यहाँ पर फलासिया में, कोटला में साइंस और कॉमर्स को शुरू किया जाए। खूब पता है लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो नहीं चाहते कि आदिवासी का बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, आईएफएस बने। वो लोग हम लोगों को किसी तरीके से शोषण करना चाहते हैं, गरीबी में धकेल करके रखना चाहते हैं।
हमें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। लेकिन उल्टे बीजेपी के लोगों को देखिए, कांग्रेस के लोगों को देखिए। आपके यहाँ पर तो विधायक बीजेपी का है ना बाबूलाल जी, पहले भी 2 बार रहे हैं, शायद रहे ना, 15 साल राज करते हुए हो गया। वो बताए फलासिया में कॉलेज क्यों नहीं बना, फलासिया में कॉलेज क्यों नहीं बना? फलासिया के लोगों ने रोका था क्या कॉलेज बनाने से? नहीं रोका ना, तो फिर क्यों नहीं कॉलेज बना? बाबूलाल जी से ये सवाल पूछा जाना चाहिए, कोटला में भी पूछा जाना चाहिए कि वहां पर कॉलेज में बाकी सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। कांग्रेस के लोगों से भी पूछा जाने, सबसे पूछा जाना चाहिए। इस बार हमारे पास मौका है हर एक सवाल का चुन चुन करके बदला लेना, हर एक चीज का हिसाब करना है इस बार। दूसरी तरफ देखिए किस तरीके की लूट मची हुई है। आप बताइए, जो नौजवान साथी पढ़ते हैं, आप बताओ भाई, छात्रवृत्ति कब से नहीं आई है? 2 साल से। 3 दिन चुन चुन के हिसाब करना है। जान लीजिए, कांग्रेस और बीजेपी के लोग गांव में घुसने नहीं चाहिए। इस बार हम लोगों को दिखाना है कि आदिवासियों की ताकत क्या है, इस हॉकी की और बॉल की ताकत क्या है। इस बार ये हॉकी इतनी जोर से चलाइए कि कांग्रेस और बीजेपी के कान के साइड से निकल के जयपुर में पड़े। ये याद रखना है, क्योंकि इन लोगों ने हमारा शोषण किया है और पिछले 75 सालों से करते आ रहे हैं, और अभी भी चाहते हैं कि वो इसी तरीके से जारी रहे। लेकिन इस बार हम लोगों को ये काम नहीं होने देना है। आप बताइए, यहाँ पर बांध बन रहे हैं, 2-2 आदिवासी इलाकों में बांध बनाए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब पानी इकट्ठा होगा। बताओ किसको पिलाया जाएगा वो पानी? आदिवासियों को मिलेगा क्या वो पानी? तो फिर उस बांध का हमें क्या फायदा हुआ? उल्टा हमारे 9 गांव के लोगों को उजाड़ दिया। कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर के ये काम किया, दोनों ने मिलकर के ये काम किया है। आदिवासियों को अलग अलग नामों से उजाड़ा जा रहा है। हम सब लोग देखते हैं। आप लोग जरा हाथ खड़ा करके बताइए कि आप लोगों में कितने लोगों को जमीन पर पट्टे मिले हैं अब तक? किसी को जमीन का पट्टा मिला है क्या? नहीं। इस देश में 15-16 साल कानून बने हुए हो गए कि आदिवासियों को जमीन पर पट्टा मिलेगा, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने झाड़ोल और फलासिया के लोगों को एक भी व्यक्ति को पट्टा नहीं दिया है। जो लोग हमारा पट्टा छीन करके बैठे हैं, जो लोग कानून बनने के बावजूद भी हमारी जमीन हमें नहीं देना चाहते, ऐसे लोगों को इस बार ऐसी चोट दीजिए कि दोबारा खड़ा होने की हिम्मत ना करें। आप जाइए, जंगल में जाते हैं, जब वन विभाग के लोग किस तरीके से परेशान करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना? ये बताओ, ये वन विभाग को बने हुए कितना साल हो गया भाई? कितना साल हो गया? लगभग 150 साल। और आदिवासी इस जमीन पे कब से रह रहा है? कब से रह रहा है? कम से कम 5000 साल से। अब बताओ कौन बड़ा, 150 साल वाला कि 5000 साल वाला? तो ये 150 साल पहले जो लोग आए हैं ना, और दरअसल ये हमारा है भी नहीं, अंग्रेज लोग लेकर के आए थे, और हमारे कांग्रेस और बीजेपी के लोग आज भी अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं। इस वन विभाग को रख करके यहाँ पर कर रहे कि नहीं कर रहे? तो ये वन विभाग को तो कभी का खत्म हो जाना चाहिए था, आजादी के साथ खत्म हो जाना चाहिए था। और ये वन विभाग के लोग आज बैठ करके आदिवासियों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। लगातार कभी कोई मारपीट करता है, कभी कोई खदेड़ देता है, कभी बदतमीजी करते हैं। लगातार यह जाति जारी है। इस बार हमको इन सब ज्यादतियों का बदला लेना है कांग्रेस और बीजेपी के लोगों से। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, खास करके नौजवान साथियों से।
लोग पढ़ते लिखते हैं उन सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कांकरी डूंगरी याद है सबको? क्या हुआ था कांकरी डूंगरी में? 1100 पद के लिए गए थे, क्या मिला? मौत, हत्या। एक बात बताओ, हमारे कुछ नौजवान साथी नौकरी मांगने के लिए कांकरी डूंगरी में आंदोलन करने गए थे। उनमें से किसी ने नहीं कहा कि भाई हमको मुख्यमंत्री बना दो और कोई दूसरा कहे कि हमको प्रधानमंत्री बना दो, ऐसा किसी ने नहीं कहा था। नौकरी मांगने के लिए गए थे और बदले में क्या मिला? पुलिस की गोली। मांगने गए थे नौकरी और बदले में मिला पुलिस की गोली। और क्या हुआ? तो हमारे नौजवान साथियों को पुलिस की गोली से मार दिया गया। अब एक बात बताओ, वहां जो विधायक थे कांग्रेस के, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि पुलिस से बात करते कहते कि भाई जब फायरिंग मत कीजिए, गोलीबारी मत चलाइए? बनती थी कि नहीं बनती थी? बनती थी। लेकिन क्या उन्होंने पुलिस को मना किया? नहीं किया। तो उसका नुकसान क्या हुआ? हमारे दो लड़कों को, नौजवान साथियों को, जिनका पूरा भविष्य भी पड़ा हुआ था, जिन्हें अपनी पूरी जिंदगी जीनी थी, जिनके ऊपर उनके पूरे परिवार का जिम्मेदारी थी, उनको पुलिस ने गोली। और कांग्रेस के लोग एकदम चुप्पी साध गए। वहीं दूसरी तरफ उल्टा और क्या हुआ? 7000 लड़कों के ऊपर पुलिस ने FIR दर्ज की। 7000 पर क्या गुनाह था उनका जो 7000 लोगों पर FIR की? अब 7000 लोगों पर FIR का मतलब है कि 7000 परिवार, 7000 परिवार। अगर हम एक परिवार में 5 आदमी भी मान लेना तो कितने लोग हो गए भाई? 35,000। 35,000 हुए कि नहीं हुए? तो आप समझिए एक FIR ने 35,000 लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कांग्रेस, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के विधायक। झाड़ोल मलासिया के लोगों, जब कांग्रेस का उम्मीदवार आपके पास आए ना तो पूछिएगा कि क्या उन 2 बच्चों को जिंदा कर सकते हो कि नहीं, और अगर नहीं कर सकते हो तो वोट भी नहीं मिलेगा। लिखो यहां से, उनसे पूछना कि इस दिन 35,000 लोगों का भविष्य जो आपने बर्बाद किया है, इसको सुधार सकते हो कि नहीं? अगर वो नहीं सुधार सकते हैं तो उनको भगा दीजिएगा अपने यहां से। इसलिए एक चीज ध्यान रखनी है साथियों, कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने पिछले 75 सालों में हमारे साथ कितना धोखा किया है, उतना धोखा इस धरती पर कभी किसी ने दूसरे के साथ नहीं किया। इसलिए हमारे पास ये मौका है कि चुन चुन करके हम लोग इस बार जब वोट देने जाए ना 25 तारीख को, तो 5वें नंबर पर अपनी जो हॉकी बॉल का निशान है इतनी जोर से दबाइए कि इसकी आवाज दिल्ली और जयपुर तक सुनाई दे। कांग्रेस के लोग आजकल आपके बीच में आते होंगे और कहते हैं कि जी हम आपको जो है ना एक थैली दे रहे हैं। माता जी जानती है, एक थैली मिलती है, वो थैली बड़ी जबरदस्त है। थैली जरूर काम की है, उसके अंदर रखा हुआ माल कोई काम का नहीं है। पता चलेगा आटे में रेत भरा हुआ है, नमक में पत्थर भर दिए हैं, मिर्चा में लकड़ी का भूसा भर दिया है। अब बताओ, जो लोग हमको नमक तक शुद्ध नहीं दे सकते, वो हमारे बच्चों का क्या भविष्य बनाएंगे भाई? जो नमक में दलाली कर गए माता जी, नमक में दलाली। नमक कितना चाहिए भाई? महीने भर के लिए एक थैली। जो इंसान, जो पार्टी, जो विधायक नमक तक शुद्ध नहीं दे सकता, वो क्या हमारा भला करेगा भाई? अगर कोई भला करेगा ना हमारा, तो दिनेश भाई पांडोर है, याद रख लीजिए साथ। इसलिए याद रखने की जरूरत है। और खास करके मैं बुजुर्गों से कह देना चाहता हूं कि दिनेश भाई की उम्र का आप ख्याल रखिएगा कि एक और नौजवान आज से 100 साल पहले इस धरती पर पैदा हुआ था, जिसका नाम था भगत सिंह।
साल का नौजवान फांसी के फंदे पर चढ़ गया इस देश को आजादी दिलाते दिलाते, और आज भी उसका नाम हम सम्मान से लेते हैं। तो याद रखिएगा, दिनेश पांडोर आपके झाड़ों और फलासिया का भगत सिंह है। इसका काम याद रखा जाएगा, इसका सपना झाड़ों और फलासिया का भविष्य बदल करके रख देगा। इसलिए इस बार हमको दिनेश भाई पांडोर को जयपुर में भेजना। जब हम लोग वोट देने जाएं तो एक बार अपने बच्चों की तरफ देखिएगा, एक बार अपने बुजुर्गों की तरफ देखिएगा, और एक बार जो अपने परिवार के मन्नारे हैं ना, उनकी तरफ देखिएगा। मन्नारे जगदीश भाई की तरफ देखिएगा। जगदीश भाई का चेहरा देख करके वोट दीजिएगा कि इस व्यक्ति ने आदिवासी समाज के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इसलिए ये मौका हमारे पास है, जगदीश भाई के सपने को पूरा करने का मौका है, भील प्रदेश के सपने को पूरा करने का मौका है, आदिवासियों के स्वाभिमान को लौटाने का मौका है, उनके सम्मान को लौटाने का मौका है। साथियों, आप देखिए, यहां से थोड़ी दूरी पर उदयपुर के आसपास कुछ समय पहले आदिवासी परिवार की, हमारे समाज की बेटी पूजा भील, छोटी सी बच्ची 9-10 साल की बच्ची, उसके साथ अत्याचार हुआ, और अत्याचार के बाद छोटे छोटे टुकड़े करके एक पोटली में बांध के फेंक दिया। कोई व्यक्ति उसको न्याय दिलाने के लिए नहीं गया। कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी के विधायक थे वहां पर, लेकिन कोई आदमी उसको न्याय दिलाने के लिए नहीं गया। अगर किसी ने न्याय की मांग की तो वो भारत आदिवासी पार्टी के लोग थे। आपके तमाम साथी यहाँ पर जो मौजूद है, वो सब लोग उसको न्याय दिलाने के लिए गए थे। तो ये वोट इस बार हमारी बहनों के सम्मान के लिए भी है, उनकी सुरक्षा के लिए भी है। पिछले 4-5 महीनों से बुजुर्गों की पेंशन नहीं आई है, पेंशन नहीं आई है। हम सब लोग जानते हैं कि जब किसी बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिलती है तो उसकी क्या स्थिति होती है। इस बार भारत आदिवासी पार्टी और उसके तमाम उम्मीदवारों की एक वादा है आप सबसे कि जैसे ही वो जीत करके विधानसभा में जाएंगे, बुजुर्गों की पेंशन भी बढ़ पाएंगे इस बार। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, पिछली बार सरकार ने घोषणा की थी कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। क्या आपके जिले में कोई मेडिकल कॉलेज बना क्या? तो घोषणा का क्या हुआ? घोषणा तो मोदी जी ने भी की थी, 15 लाख की। आ गए क्या? नहीं आए ना। ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी मोबाइल बांटे कुछ दिन पहले। अभी हम लोग कुछ इलाकों में थे, वहां बात चल रही थी कि मोबाइल दिए जो है सरकार ने, लेकिन बोले कि मोबाइलों का करे क्या, यहाँ तो ना तो बिजली है ना टावर है। अब बताओ ऐसे मोबाइलों का करे क्या? बिना बिजली बिना टावर का मोबाइल किस काम का भाई? अगर उसकी जगह पैसा डायरेक्टली खाते में आता तो परिवार का भला होता कि नहीं होता? होता ना। लेकिन वो चाहते ही नहीं है। वो चाहते हैं कि कुछ कंपनियां जो रद्दी सद्दी मोबाइल बनाती हैं, उनकी दुकानदारी चल जाए, उनको खरीद करके आप में बांट दिया। बस यही उन्होंने काम किया। आटे में कुछ और मिला दिया, नमक में दलाली करके जमीनें वो लगातार छीन रहे हैं। इसलिए ये तमाम चीजों को याद रखने का मौका है साथियों। एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। एक छोटी सी कहानी है। एक गांव था, आप सबके गांव की तरह। वहां एक रात कुछ चोर आए और चोरों ने क्या किया कि एक भैंस खोल ली। अब आपके गांव में होता क्या, भैंस के गले में घंटी बांधते हैं ना, पर वो घंटी बंधी हुई थी। तो भैंसों और चोरों ने क्या किया, भैंस खोल के बाहर लाए दरवाजे के, और घंटी खोल करके कुछ चोर एक तरफ चले गए और भैंस को लेकर के दूसरे चोर दूसरी तरफ चले गए। अब गांव वालों को जब पता चला कि भैंस चोरी हो गई है तो सारे गांव वाले भागे किसकी तरफ? घंटी की तरफ। और चोर ले गए भैंस को दूसरी तरफ। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी के लोग यही हैं, वो घंटी लेकर के एक तरफ भाग रहे हैं और जनता को भड़का दिया दूसरी तरफ। दरअसल ये चोर लोग हैं, चोर है, डकैत
डाके डालते हैं, कुछ रात में डाके डालते हैं, कुछ गरीबों पर डाके डालते हैं, कुछ मध्यम वर्ग के ऊपर डालते हैं, महिलाओं के ऊपर डालते हैं, बुजुर्गों के ऊपर डालते हैं। इस बार इन चोरों को यहाँ से खदेड़ने का मौका है। इस बार हमें अपनी जमीन को बचाना है, हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, भाषा को बचाना है, हमारे समाज को बचाना है और सबसे बड़ी बात भील प्रदेश को बचाना है। और यही बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि 25 तारीख को हॉकी और बॉल के निशान पर बटन दबाइए और अपने दिनेश भाई पांडोल को जयपुर विधानसभा के भीतर भेजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फूल जोहर, जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।